बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर खुर्रम शहजाद। आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोज़ अच्छी लगें तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज हम एक्सेल की क्लास नंबर 3 पढ़ेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास 3 एक्सेल स्टार्ट करते हैं। आज हम होम मेन्यू पढ़ेंगे। देखें यहाँ पर मैंने एक सेल में लिखा ऑनलाइन। मैं एक शीट और ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम हेडिंग ले लेते हैं होम टैब, ताकि आपको पता चलता रहे कि कौन कौन से ऑप्शन हमारे होते जा रहे हैं। ये होम टैब है हमारा। इस होम टैब में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं कॉपी की कमांड, इसके बाद पेस्ट और इसके बाद कट। ठीक है, देखिए ये मैंने यहाँ पर कोई भी एक वर्ड लिखा, इसके बाद मुझे इसकी कॉपी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कॉपी होम के टैब पर आया। होम टैब पे आने के बाद कॉपी पे क्लिक किया वन टाइम, तो यहाँ पर हमारे पास सिलेक्शन आ जाएगी जो भी सेल आप कॉपी करना चाह रहे हैं। इसको हम शॉर्टकट की कंट्रोल+C, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ C को प्रेस करेंगे जब भी कॉपी की कमांड ओपन हो जाएगी। और अगर आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से कॉपी पे क्लिक कर दें जब भी कॉपी की कमांड रन हो जाएगी। इसके बाद मुझे ये यहाँ पर पेस्ट चाहिए, यानी कि इसकी कॉपी चाहिए। ये पेस्ट कर दिया मैंने, यहाँ पर आ गया। यहाँ पे भी चाहिए, ये पेस्ट कर दिया। किस वक्त तक मैं पेस्ट कर सकता हूँ या कब तक पेस्ट कर सकता हूँ? जब तक इस सेल के ऊपर सिलेक्शन मौजूद है जिसके ऊपर हमने कॉपी की कमांड चलाई है। जब तक ये सेल सिलेक्शन में मौजूद है, जब तक आप इसकी डिफरेंट कॉपी ले सकते हैं। जैसे इंटर से हम सिलेक्शन ख़त्म कर देंगे तो अब आप ये इसको पेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और पेस्ट की शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल+V। या तो डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट के बटन पर क्लिक कर दीजिए या कंट्रोल+V से सिलेक्ट कर दीजिए, कंट्रोल+V से पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट के और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि हम एडवांस के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल कंट्रोल+C से कॉपी और कंट्रोल+V से पेस्ट। शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखें और एरो की से इसको ऊपर तक लेकर डिलीट कर दीजिए। इसके बाद देखें यहाँ पर मैंने लिखा ऑनलाइन, एक टेक्स्ट लिखा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ख़त्म करके मैं यहाँ लिख दूँ, तो हमारे पास कट की कमांड है। ये कट शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+X। या तो आप कट पे वन टाइम क्लिक कर दीजिए या कंट्रोल+X, और इसके बाद जहाँ भी चाहिए वहाँ जाके कंट्रोल+V या पेस्ट के बटन पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, कॉपी और कट में क्या फ़र्क है कि कॉपी से हम उस टेक्स्ट की जो हमने सिलेक्शन लिया है कॉपी की कमांड में, उसकी डिफरेंट हम कॉपीज़ बना सकते हैं, डुप्लीकेट्स बना सकते हैं। जबकि कट की कमांड को इस्तेमाल करते हुए हम पहले वाले लोकेशन से उस टेक्स्ट को ख़त्म करके दूसरी जगह पेस्ट कर देते हैं, उसकी कॉपी बना देते हैं और पहली वाली कॉपी उसकी डिलीट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आपने इस टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है। ठीक है, कॉपी हो गया आपके पास, कॉपी पेस्ट कट। इसके बाद हमारे पास है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल आपने चेंज करना है, तो ये देखिए यहाँ पर आपने फॉन्ट लिखा। फॉन्ट लिखने के बाद, या मैं उसी शीट पर ले लेता हूँ इसको ताकि आपको बार बार कंफ्यूज ना हो कि मैं इधर उधर शीट क्यों कर रहा हूँ। देखें फ़ॉन्ट स्टाइल क्या है। अगर मुझे इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो ये फ़ॉन्ट का पूरा टूल है। यहाँ से जो भी आपको फ़ॉन्ट चाहिए वो फ़ॉन्ट पे आप क्लिक कर दें, ये पूरी लिस्ट मौजूद है। यहाँ से आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें तो ये देखें, ये आपने इसको फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज कर दिया। फ़ॉन्ट साइज़ आपने बढ़ाना है, फ़ॉन्ट का साइज़ आपने इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, उसके लिए ये आपके पास फ़ॉन्ट साइज़ का ऑप्शन मौजूद है। अगर आप यहाँ से नंबर ज़्यादा लेंगे तो फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ होगा, और अगर फ़ॉन्ट साइज़ कम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ होगा। ये वाले दो ऑप्शन भी आपके पास फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है कि यहाँ पर ये जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये अपने
ऑटो एडजस्टमेंट से आपके फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेगा। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस जगह पर आपके पास 28 और 36 के दरमियान कोई नंबर नहीं है, आपको 34 का साइज़ इंक्रीज़ करना है, तो आप इस बॉक्स में डायरेक्ट 34 लिखकर इंटर कर दें। आपको 72 से ज़्यादा का फ़ॉन्ट चाहिए तो आप यहाँ पर, अब जैसे मुझे चाहिए 90, मैंने यहाँ पे 90 लिख के इंटर कर दिया। तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं, जबकि यहाँ पे ऑटो सॉफ्टवेयर जो भी एक्सेल यहाँ पर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगा, आप उसी क्राइटेरिया में उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये बोल्ड का ऑप्शन है। बोल्ड करने पर हमारा जो फ़ॉन्ट है वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। इसके बाद है आपके पास एटैलिक, और एटैलिक के बाद है अंडरलाइन। इस वक्त मैंने इसको बोल्ड किया था, ये बोल्ड का बटन है। कंट्रोल भी शॉर्टकट की होती है, इसकी शॉर्टकट की वैसे आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे हम। एटैलिक आई पे क्लिक कर दें, कंट्रोल आई कर दें, या अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन, अगर डबल अंडरलाइन चाहिए तो यहाँ से डबल अंडरलाइन ले लीजिए आप। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन पे जाएं और यहाँ से डबल अंडरलाइन कर दें। अगर आपको फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट कलर चेंज करने के लिए ये फ़ॉन्ट कलर है, आपको जो भी कलर चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। मोर कलर्स पे जाएं तो आप अपनी मर्ज़ी से जो कलर बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं। इसके बाद आपके पास है हाइलाइटर कलर। ठीक है, हाईलाइट कलर या फिल कलर। ठीक है, हाइलाइटर कलर या फिल कलर, यानी कि मैं इस सेल को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, इस पर फिल कलर करना चाह रहा हूँ, तो ये आप कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल आराम से। ये आपके पास फ़ॉन्ट कलर और ये इसके लेफ़्ट साइड पर आपके पास फिल कलर या हाईलाइट कलर। इसके बाद ये आपके पास बॉर्डर लाइन है। आपको टॉप पे, सेल के टॉप पर बॉर्डर चाहिए, लेफ़्ट पे, राइट पे ऑल बॉर्डर चाहिए, आउटसाइड चाहिए, जो भी चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको बॉर्डर का लाइन कलर चेंज करना है तो यहाँ से लाइन कलर लें और यहाँ से इसको दोबारा सेलेक्ट कर लें, तो ये देखें ये लाइन कलर चेंज हो गया। इसकी विड्थ चेंज करनी है तो यहाँ से आप इसका लाइन स्टाइल लें, जो भी आपने लेना है, और यहाँ से इसको कर दें, तो ये देखें ये आपने इसकी विड्थ चेंज कर दी। ठीक है, तो यहाँ से आप जो चीज़ लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हाइलाइटर कलर के बाद हो गया बॉर्डर्स, जो कि आगे भी जाकर हमारा बार बार इसका इस्तेमाल होगा। तो होम टैब में आपने बॉर्डर्स पढ़ा। इसके बाद आ जाइए अलाइनमेंट का ऑप्शन। ठीक है, अलाइनमेंट में आपने सबसे पहले देखें दो तरह की अलाइनमेंट होती है हमारे पास। एक वो अलाइनमेंट जो कि आपकी लाइन या पैराग्राफ की अलाइनमेंट होती है, और दूसरी अलाइनमेंट आपकी सेल की अलाइनमेंट। ये मैंने सेल का हाइट और विड्थ इसका बढ़ा दिया है। अब देखें ये मुझे लाइन सेंटर में चाहिए, तो ये जो नीचे वाली तीन है लेफ़्ट सेंटर राइट, ये लाइन या पैराग्राफ की अलाइनमेंट है। ये देखें मैंने सेंटर कर दिया, राइट कर दिया, लेफ़्ट पे चाहिए ये लेफ़्ट कर दिया। ठीक है, टॉप पे चाहिए सेल के, ये टॉप पे आ गया, मिडिल में चाहिए मिडिल में आ गया, बॉटम पे चाहिए बॉटम पर आ गया। तो ये आपका अपना अलाइनमेंट है, जिस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंट। ये ऑप्शन आप अपनी मर्ज़ी से अलाइनमेंट ले सकते हैं पैराग्राफ लाइन की, जैसे कि ये देखिए ठीक है, लाइन या पैराग्राफ की अलाइनमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो ये टेक्स्ट है वो किस स्टाइल में चाहिए, एरिया ले लेता हूँ यहाँ से मैं। ठीक है, यहाँ पर आए, ये असल में हमारे कुछ फ़ॉन्ट्स हैं जो कि अलग से हमने डाउनलोड किए हुए हैं, इस वजह से उसके ऊपर ये ऑप्शन अप्लाई नहीं हो रहा। मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अपने फ़ॉन्ट्स ले लेता हूँ।
अच्छा, एक चीज़ और देख लें, एक ऑप्शन हमारा रह गया था। ये देखें, अगर आपको यही फॉर्मेटिंग, जैसे इसको आपने बोल्ड, इटैलिक, डबल अंडरलाइन किया हुआ है, यही आपने यहाँ पर अप्लाई कराना है, तो ये फॉर्मेट पेंटर का बटन है, इस पर क्लिक करें। किसको पहले सेलेक्ट करेंगे? जिस सेल की या पैराग्राफ की या लाइन की फॉर्मेटिंग आपको चाहिए, उसको सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे जहाँ पे आपको स्टाइल चाहिए, तो वो वहाँ पर अप्लाई हो गया। ठीक है, इसके बाद बात हो रही थी कि यहाँ से आपको क्लॉकवाइज चाहिए, आपको काउंटर क्लॉकवाइज चाहिए, आपको वर्टिकल टेक्स्ट चाहिए, ठीक है, आपको रोटेट टेक्स्ट ऐप चाहिए, आपको किस स्टाइल में चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देखें, आपके पास ऑप्शन है इसी में फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में हमारे पास सेंटर, राइट, जस्टिफाई, ठीक है, इसको आपने एंगल घुमा लें, ओके करें, तो ये देखिए यहाँ, ये मैं आगे जाके भी डिटेल में बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी आप प्रैक्टिस जब कर रहे हो तो इसको देख लीजिएगा। यहाँ से आप इसकी डिग्री चेंज कर सकते हैं, वर्टेक्स, मर्ज सेल, सेंटर करना है, ये आपने सेंटर कर दिया, ठीक है। फॉन्ट आपको क्या चाहिए, ये आप यहाँ से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बॉर्डर आपको कौन सा चाहिए, यहाँ से बॉर्डर को ऑन कर लें। ऑन करने के बाद यहाँ से कलर ले लीजिए, ये जो स्टाइल चाहिए, फिल कलर आपको कौन सा चाहिए वो आप यहाँ से ले लें, ठीक है, और इसको ओके कर दें। तो वो स्टाइल मैंने ऐसा लिया था कि वैसा हो गया। इसको आगे जाके वैसे हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद देखें, यहाँ पर मैंने लिखा ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे इस सेल की विड्थ और हाइट यही रहे और इसके अंदर ये टेक्स्ट एडजस्ट हो जाए, तो ये वॉप टेक्स्ट का बटन है मेरे पास, ठीक है। ये जो ऑप्शन है ओरिएंटेशन का था, इसके बाद वॉप टेक्स्ट, वॉप टेक्स्ट यानी कि अगर मैं वॉप टेक्स्ट पे क्लिक कर दूं तो देखें इसी सेल में एडजस्ट हो गया ये, इसको मैंने सेलेक्ट किया और ये फॉन्ट साइज वॉप टेक्स्ट से मैं ऑफ कर दूंगा तो ये देखें ये नॉर्मल हो गया, क्लिक किया तो इसी सेल में एडजस्ट हो गया। जैसे कि आप चाह रहे हैं कि ये विद इतनी ना बढ़ानी पड़े आपको, आप ये रखना चाह रहे हैं इसी में एडजस्ट हो जाए, तो ये एडजस्ट हो गया इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद आपके पास मर्ज सेल है, यानी कि मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन 9 सेल्स को 1 सेल में कन्वर्ट करना है। तो देखें मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा, एक्रॉस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये सबसे पहले देख लें मर्ज एंड सेंटर, यानी कि ये 9 सेल्स एक सेल में कन्वर्ट हो गए और ये सेंटर में आ गया टेक्स्ट। इसके बाद एक्रॉस करेंगे, मर्ज एक्रॉस करेंगे तो देखें ये रो के हिसाब से मर्ज होंगे, यानी कि ये 3 सेल्स में कन्वर्ट हो गया आपका। इसके बाद अगर हम मर्ज सेल्स कर दें तो ये वो हो गया, यानी कि वो एक सेल कन्वर्ट हो गया। अनमर्ज कर देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा, वरना आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे जब भी ये मर्ज सेल हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो अनमर्ज हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है मर्ज एंड सेंटर। तो आज हमने होम टैब के अंदर मर्ज एंड सेंटर तक पढ़ा। उम्मीद है यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो को दोबारा प्ले करके देखिए। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त चाहता हूँ।